नमस्कार। आज हम सूफी या प्रेमाख्यान काव्य के बारे में पढ़ते हैं। संत काव्य के समानांतर मध्यकाल में जो दूसरा काव्य लिखा गया उसे पहले सूफी काव्य कहा जाता रहा। इसको सूफी काव्य इसलिए कहा जाता रहा कि ऐसा माना गया कि ये अन्योक्ति का काव्य है और इसमें जो लिखा गया है वो प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की बात कही गई है। इसमें ऐसा माना गया कि इसमें इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की बात है, परंतु बाद के शोध और अनुसंधान ये बताते हैं कि ये लौकिक प्रेम या साधारण प्रेम या सांसारी प्रेम की ही बात कही जाती है। पहले इसमें इस प्रकार माना गया कि ये जो आध्यात्मिक प्रेम की बात इसमें कही गई, 4 सोपान या 4 बसेरे इसमें माने गए थे और रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने इसको सूफी काव्य नाम दिया। सूफी शब्द जो है वो सूफ से बना है और सूफ शब्द जो है ऊन से लिया गया है। ये जो सूफी होते हैं वो ऊन के लंबे चोगे धारण करते हैं और ऊन से सूफी शब्द आया। सूफी इस्लाम में जो कर्मकांड होता है उस कर्मकांड की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ लोग जो प्रेम और संगीत के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं, ऐसे लोगों को सूफी कहते हैं। और वो जो सूफियों के द्वारा काव्य लिखा गया उसको सूफी काव्य माना गया। परंतु अब इसको सूफी काव्य न कह करके प्रेम काव्य कहा जाता है, प्रेम काव्य माना जाता है। अब हम इसको प्रेम काव्य मानकर इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो प्रेम काव्य की जो विशेषता है उसकी पहली विशेषता है प्रेम का महत्व। इन कवियों ने प्रेम मार्ग पर चलने वाले लोगों की, प्रेम के मार्ग पर चलते समय क्या क्या समस्याएं आती है, प्रेम का मार्ग किस प्रकार कंठ का किरण मार्ग है, प्रेम के मार्ग की साधना क्या है, प्रेम के मार्ग की समस्याएं क्या है, उसका वर्णन इस काव्य में किया गया। जैसे कहते हैं प्रेम ते ऊंच प्रेम ध्रुव ऊंचा, प्रेम से भी ऊंचा प्रेम का ध्रुव तारा है। इस प्रकार प्रेम का महत्व इस काव्य में बताया गया। दूसरी बात है कि इस काव्य में निर्गुण ईश्वर की मान्यता है। हालांकि यह प्रेम का ही काव्य है, परंतु फिर भी इसमें निर्गुण ईश्वर को भी बताया गया है। इसी कारण ये मध्यकालीन भक्ति काव्य का एक हिस्सा है, वरना ये भक्ति काव्य का हिस्सा नहीं रहता। इसमें निर्गुण ईश्वर की मान्यता कहीं न कहीं बताई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि निर्गुण ईश्वर का भी यहाँ संकेत होता है और जो पद्मावती है उसमें निर्गुण ईश्वर की आभा, प्रकाश या संकेत उसमें दिखता है। जब वो हंसती है तो उसके अंदर जो प्रकाश है वो ईश्वर का प्रकाश दिखता है। जैसे लिखते हैं कि नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंसबा दशन ज्योति नघीर। इस प्रकार निर्गुण ईश्वर का प्रकाश उस पद्मावती में दिखता है। तो निर्गुण ईश्वर की छाया इसमें दिखाई देती है। गुरु का महत्व है। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु निर्गुण को जगत को पावा। इस जगत को से पार जिसको पाना है वो निर्गुण के मार्ग को पार पाने के लिए गुरु का साधना, गुरु की सहायता बहुत आवश्यक है। तो गुरु ही रास्ता दिखाने वाला है। तो गुरु की महत्ता इस काव्य में बताई गई है। ये काव्य समासोक्ति का काव्य है। पहले इस काव्य को अन्योक्ति का काव्य माना गया है। इसका अर्थ यह है कि जो पद्मावत के अंतिम अध्याय में, अंतिम पंक्तियों में एक छंद दिया गया है वो इस प्रकार है कि तन चितूर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मनि चीना, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं उसमें ये बताया गया कि हृदय जो है वो सिंगल है, बुद्धि पद्मनि है, गुरु सुआ है। इस प्रकार अलाउद्दीन शैतान है, माया है।
ये जो बात बताई गई है इसका मतलब हुआ कि ये जो रतन सेन और पद्मावती है ये केवल राजा रानी नहीं है, ये संकेत है, आत्मा परमात्मा की है। आत्मा जो है वो परमात्मा को पाने के लिए भागा दौड़ी करता है और अंत में उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बीच में माया जो है उसको बाधित करती है, गुरु उसको मिलाने का प्रयास करता है, ऐसा बताया जाता है। तो इस प्रकार ये अन्योक्ति का काव्य है। ये काव्य दोहरे अर्थ रखता है, जो दिखता है वो महत्व नहीं रखता और जो उद्घाटित होता है वो महत्व रखता है। परंतु ये बात बिल्कुल सिद्ध नहीं बैठती है, क्योंकि आप इस पर विचार कीजिए कि अगर ऐसा होता कि आत्मा रतन सेन होता और बुद्धि रूपी परमात्मा पद्मावती होती और आत्मा गुरु के दिखाए मार्ग, सुए के द्वारा, तोते के द्वारा दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ती और संघर्ष के बाद उस बुद्धि रूपी परमात्मा को पा लेती, तो फिर शैतान क्यों आता? अलाउद्दीन शैतान क्यों आता? और आता तो वो क्या इतना ताकतवर होता कि परमात्मा और आत्मा को अलग कर देता और उन दोनों को मरना पड़ जाता? ऐसा ठीक नहीं बैठता। फिर रूपक भी ठीक नहीं बैठ रहे कि बुद्धि को परमात्मा बताया जा रहा है, जबकि होता ये है कि परमात्मा बुद्धि से तो परे है। भाव से, हृदय से ही परमात्मा पाया जा सकता है, बुद्धि के द्वारा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन रूपकों से ये ताला खुल नहीं रहा है। सिरेफ नाम के एक विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि द की इज़ गिवन इन द लास्ट स्टेंजा डज नॉट फिट द लोक। ये जो की दी गई है लास्ट स्टेंजा में, वो इस लोक में फिट नहीं बैठ रही है। इसका मतलब है कि ये जो बात कही गई है, जो इस तरह से बात कही गई है, वो ठीक नहीं है। ये बात इस प्रकार है कि इसको हम दूसरे तरीके से बात कहें तो हम ये कहेंगे कि आत्मा बुद्धि को पा लेती है और पाने के बाद वो अहंकारी हो जाती है, और अहंकार होने के बाद जो शैतान है या जो घमंड है वो उसके कारण आत्मा परमात्मा अलग होते हैं, और फिर उसके साथ जो सात्विक बुद्धि है और जो संसारी बुद्धि है उसी के साथ दोनों अंतिम अवस्था को, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार का रूपक फिर भी ठीक बैठता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि ये वास्तव में लौकिक काव्य ही है और इसमें ईश्वर या परमात्मा का जो भाव है वो इसमें दूसरा या गौण अर्थ के रूप में लिया जा सकता है। कुल मिलाकर इसको हम समासोक्ति का काव्य कह सकते हैं, अन्योक्ति का नहीं। फारसी और सूफी काव्य का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। फारसी के अंदर जो विरह वर्णन है वो विरह वर्णन बहुत अधिक जिसको हम कह सकते हैं कि घना या सघन विरह दिखता है, जिसमें हम विरह के अंदर तीव्रता अधिक दिखाई जाती है, जिसके अंदर रोने से आंसू जो है वो रक्त के आंसू भी बहने लगते हैं। ऐसा इसमें आता है कि हाड़ बहे सब कींकरी, नसें भये सब तांत। पद्मावती जो है रोने के वियोग में बहुत हालात ख़राब हो जाती है, या जो नागमती है वो रो रो करके उसके जो हाड़ हैं वो केवल उसका पिंजर बन गया है, नसें जो है वो केवल जाल बन के रह गई हैं। ऐसा फारसी के प्रभाव से है। सूफ़ी काव्य का प्रभाव भी इस पर दिखता है, इसीलिए इसको कुछ विद्वानों ने इसको सूफ़ी काव्य माना था। विरह का मार्मिक चित्रण हुआ है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में बहुत श्रेष्ठ माना गया है, और नागमती का विरह वर्णन में जो कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, आपको बताएं कि पीयूषो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी विरह जरी मई, जरी मुई तही के धुआं हम लाग। नागमती कहती है कि मेरे प्रियतम से ये संदेशा कहना, हे भंवरे हे कौवे, कि वो आपकी पत्नी जल के मर गई
और वो जलने से उसकी जो राख है और धुआं है उससे हम काले हुए हैं। आप अब हमें ढूंढने के लिए, आप उसको ढूंढने के लिए क्या जा रहे हो? तो ये विरह का मार्मिक चित्रण है। रहस्यवाद की भावना मिलती है। रहस्यवाद दो तरह से होता है, एक भावात्मक रहस्यवाद, एक साधनात्मक रहस्यवाद। दोनों ही की बात इसमें मिलता है कि पद्मावती एक जगह कहती है कि ये पिता का घर है, जो इसमें जितना आपको खेलना है खेल लो, ये 4 दिन का यहाँ समय है, उसके बाद आपको आगे जाना है। तो ये रहस्यवाद भावनात्मक मिलता है। उसी प्रकार साधनात्मक रहस्यवाद की बात है कि नौ पोरी पर दसम द्वारा ताही पे बाजे राज घरियारा, ये सब साधनात्मक रहस्यवाद की बातें हैं। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। कथानक रूढ़ियाँ ऐसी घटनाओं को कहते हैं जो काव्य में बार बार दोहराई जाती हैं। इन सूफ़ी काव्यों में या प्रेमाख्यान काव्यों में ऐसी घटनाएं बारी बारी मिलती हैं, जैसे कि जो नायिकाएं हैं वो वती प्रत्यय वाले हैं। कमलावती, पद्मावती, नागमती, वती प्रत्यय वाले। किसी न किसी द्वीप की वासिनी है, सिंगल द्वीप, नागद्वीप, मलय द्वीप। द्वीप की वो गुण श्रवण, चित्र दर्शन, रूप दर्शन से नायक या राजकुमार को प्रेम होता है। अभिभावक से संघर्ष होता है। किसी शिव मंदिर या वाटिका में मिलन होता है। कोई बेताल या परी मदद करती है, कोई शैतान या कोई जो है दुष्ट, उससे संघर्ष होता है। इस प्रकार की सारी बातें बारी बारी दोहराई जाती हैं। इन दोहराई जाने वाली बातों को कथानक और रूढ़ियाँ कहते हैं। हिंदू घरानों के कथानक हैं। इनमें ज़्यादातर जो पौराणिक बातें या हिंदू घरों की जो कहानियाँ हैं उनको लिया गया है, और उनमें हनुमान, शिव, इस प्रकार के देवी देवताओं को लिया गया है। और इसी से हम कह सकते हैं कि इन कवियों का उद्देश्य सूफ़ी काव्य या इस्लाम का वर्णन करना नहीं है। इनका लोगों का वर्णन करने का उद्देश्य मनोरंजन करना है, आनंद देना है, लोगों को शिक्षित करना है, नई चीज़ों की जानकारी देना है। सूफ़ी काव्य नहीं हो सकते, ये समासूक्ति के काव्य होंगे। क्योंकि अगर इनका उद्देश्य सूफ़ी काव्य का वर्णन करना होता तो शिव, हनुमान और इस तरह के हिंदू घरों की कहानियाँ ये वर्णित नहीं करते। प्रकृति का उद्दीपन चित्रण इनमें आया है। प्रकृति का चित्रण है, 12 मासा है, जो है जो ऋतु वर्णन है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, सजा विरह धुंध दल बाजा। इस प्रकार 12 मासा का चित्रण वर्णन अच्छा सा इस काव्य में मिल जाता है। ये प्रकृति का उद्दीपन चित्रण है। सूफ़ी और प्रेमाख्यान काव्य में जो है वर्णन बहुत अच्छा सा इस काव्य में मिलता है। ये सूफ़ी काव्य हैं। सूफ़ी काव्यों में जो है एक आधे लोग वास्तव में ही सूफ़ी थे, जैसे जायसी हैं, परंतु बहुत सारे लोग जो है मुस्लिम ही नहीं हैं, हिंदू हैं। और बहुत सारे लोग जो मुस्लिम हैं परंतु हिंदू घरानों की कथाएं लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये काव्य सूफ़ी काव्य नहीं है, ये प्रेमाख्यान काव्य हैं। और इस काव्य को हमें प्रेमाख्यान काव्य के हिसाब से ही लेना चाहिए। ये उनके भाव पक्षीय विशेषताएं हैं। नमस्कार।